खुर्शीद साहब के परिवार से वोट जिहाद का शब्द शुरू यूपी में हुआ था, लेकिन अब ये महाराष्ट्र की चुनाव की पूरी दिशा तय कर। जो सच्चाई है वो जमीनी सच्चाई है कि वो पता नहीं कहाँ बांट रहे हैं, कहाँ काट रहे हैं। उनके बुलडोजर पे तो रोक लगा दी गई है, अब और क्या करेंगे। पब्लिकली कह रही कि धर्म युद्ध का वक्त आ गया। कौन धर्म बताता है कि आप युद्ध करो किसी और धर्म के खिलाफ। महाराष्ट्र का चुनाव बुनियादी मुद्दों के बजाय पूरी तरह से ध्रुवीकरण का शिकार हो गया है। अगर ये कहें हम तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इस चुनाव में सिर्फ वोट जिहाद और धर्म युद्ध की बात हो रही है। और जिस शब्द की, ये जो वोट जिहाद शब्द है, जहां से शुरू हुआ था उत्तर प्रदेश से, वहां से ही आज एक कांग्रेस के बड़े नेता महाराष्ट्र आए हुए हैं चुनाव का जायजा लेने के लिए। उनसे बात करते। सर, आप आए हैं, आपके साथ ये वोट जिहाद शब्द जो है वो जुड़ गया, जबकि अन्य पार्टी से, लेकिन आपके परिवार के सदस्य थे, लेकिन उन्होंने कहा था लेकिन इस शब्द के इर्द गिर्द ही पूरा चुनाव हो रहा है। बीजेपी कह रहे खुर्शीद साहब के परिवार से वोट जिहाद का शब्द शुरू यूपी में हुआ था, लेकिन अब ये महाराष्ट्र की चुनाव की पूरी दिशा तय कर। देखिए, दिशा तो ये तय नहीं करेगा, क्योंकि इस बात में कोई वजनदार बात नहीं है। क्या शब्द किसने उपयोग किया है, किस शब्द का, हम लोग उस शब्द को उपयोग ना करें, इसलिए कि कोई शब्द में कुछ अपनी बुराई है कि नहीं, लेकिन उसको गलत समझा जाता है। और अगर गलत समझा जाता है तो वो शब्द उपयोग करने का क्या फ़ायदा है। जो सच्चाई है वो ज़मीनी सच्चाई है। ज़मीनी सच्चाई ये है कि ज़मीन पर जो लोग भूख से संबंधित हैं, जो लोग शिक्षा से संबंधित हैं, जो लोग रोज़गार से संबंधित हैं, जो लोग महंगाई से संबंधित है, जो महंगाई जिस तरह से उनकी पीठ तोड़ रही है, उसको बातों में उलझाकर उसको छुपाया नहीं जा सकता। कहने को जो भी हो, क्योंकि मीडिया को कुछ मिलता है तो मीडिया मजबूर है कि मीडिया को उस बात को दोहराना पड़ता है, तो लगता ये है कि यही बात चल रही है। लेकिन ज़मीन पर जो वास्तविकता है और ज़मीन पर जो हकीकत है, उससे लोग अलग नहीं हैं। हमको ये समझना होगा कि हिंदुस्तान की, हमारे देश की, भारत की जो लोकतंत्र है वो बड़ा मजबूत है। ऐसे चुनौतियों का सामना किया है हमारे लोकतंत्र ने, जो शायद दूसरे देशों के सामने कभी आई ही नहीं है। और इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि कितना भी लोग ऐसी बातें कर लें, उल जलूल बातें कर लें, लेकिन फैसला ज़मीन की हकीकत पर ही होगा। और ज़मीन की हकीकत ये है कि विकास का सच कौन बोल सकता है, विकास का रिकॉर्ड किसके पास है और कौन विकास करके देगा। सर, आप विकास का जिक्र कर रहे हैं, यही बुनियादी मुद्दे होने चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि ये जो बेसिक मुद्दे हैं, रोटी कपड़ा मकान, विकास, रोजगार, उन पर चर्चा नहीं हो रही। भारतीय जनता पार्टी सीधे सीधे आरोप लगा रही है कि महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में जो कांग्रेस को जीत मिली थी उसके लिए वोट जिहाद जिम्मेदार है, और अब भी विधानसभा में आप लोगों के पक्ष में एक वोट मांगा जा रहा है, वोट जिहाद करने के लिए कहा। देखिए, कोई ये कहे कि इस शब्दावली के कारण हमको चुनाव में जीत मिली थी, वो अन्याय कर रहा है हमारी व्यवस्था से साथ, और वो अपमान कर रहा है जनता के फैसलों का। वो ये कह रहा है कि जनता को समझ नहीं है। अगर जनता किसी को जिताती है, वो जीत जाए तो ठीक है, हम जीत जाएं तो ठीक नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है लोकतंत्र में। जनता ने सोच समझ के हमको जिताया था। जनता ने सोच समझ के हमको जिताया था ये बताने के लिए कि उससे पहले भारतीय जनता पार्टी को जीत मिल चुकी थी, लेकिन उनको ये इशारा करना था, उनको ये संदेश देना था कि आप ये मत समझ बैठना कि अब ये हमेशा हमेशा के लिए आपको जीत मिल गई है। दूसरे भी आ सकते हैं, दूसरे भी हमसे संपर्क में हैं, और अगर हमें उनका काम अच्छा लगेगा तो हम उनको भी ला सकते हैं। ये संदेश दिया गया था लोकसभा चुनाव में, और इसीलिए लोकसभा चुनाव में इनको स्वयं अपने आप का बहुमत इनको नहीं मिल पाया। लेकिन 13 सीटें कांग्रेस ने जीती, बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा महाराष्ट्र। लेकिन देवेंद्र फडणवीस सीधे सीधे कह रहे हैं कि एक धर्म के लोगों को ये लगने लगा, जिनकी संख्या कम है, लेकिन उन्हें लगने लगा कि अगर हम एकजुट होकर वोट डालें तो हम बीजेपी को हरा सकते हैं, हिंदुत्ववादियों को हरा सकते हैं। देखिए, ये तो कोई भी कह सकता है, ये तो कोई भी कह सकता है। इसमें हमारे देश में सबसे ज्यादा संख्या किसकी है। जिसकी सबसे ज्यादा संख्या है वो एक हो जाए तो वो भी किसी को भी जिता सकता है। इससे थोड़ी कोई लोकतंत्र में फैसले होते हैं। लोकतंत्र में हर व्यक्ति का अपना एक निजी
ओपिनियन होता है, अपनी एक राय होती है, अपना एक मत होता है। कभी कभी ये नहीं कहा गया है कि एक जगह से, एक मोहल्ले से या एक परिवार से एक व्यक्ति को बोल दिया जाएगा आप अपना मत डालो और उस जितने लोग आपके घर में परिवार में हैं उन सब का मत जो है वो पड़ जाएगा। हर एक को अलग अलग मत दिया जाता है। 18 साल का बच्चा है उसको भी और जो 90 साल का बूढ़ा है उसको भी, हर एक को अलग अलग मत दिया जाता है। तो ये इतना अन्याय ना करें और इतना अपमान ना करें भारत की जनता का कि वो ये कह रहे हैं कि भारत की जनता को ये नहीं मालूम कि हमें वोट कैसे डालना है और क्यों डालना है। ये अपमान हो जाता है, ये भारत की जनता का अपमान हो जाता है, हमारी व्यवस्था का अपमान होता है और हमारे लोकतंत्र का अपमान होता है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता हैं सज्जाद नुमानी, उन्होंने पूरे महाराष्ट्र का दौरा किया और उन्हें पब्लिकली ये ऐलान कर दिया कि महाविकास आघाड़ी के पक्ष में जनता जो है वो मतदान करे। मुसलमानों को अपील करे कि खासतौर पे अगर बीजेपी रही राज्य महाराष्ट्र में अगर जीतती है तो उसका असर केंद्र में भी होगा। अगर महाराष्ट्र में बीजेपी को हराया जाता है तो केंद्र की सरकार जो है वो भी कमज़ोर हो जाएगी। तो सर जिस तरह से ये अपील की गई सज्जाद नुमानी की तरफ से, अब बीजेपी साफ तौर पे कह रही है कि अब मौलानाओं का इस्तेमाल जो है कांग्रेस पार्टी कर रही है वोट जिहाद के लिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी नहीं कर रही है, कांग्रेस पार्टी नहीं कर रही है किसी को बुलाकर ये नहीं कह रही है कि हमको वोट दिलाएं। अगर किसी को जो कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी के जो साथी हैं उन सब का कार्यक्रम जो भी है, जो कार्यक्रम पूरी जनता के सामने रखा गया है वो कोई भी पसंद कर ले, चाहे वो संत हो, चाहे वो गुरु हो, चाहे वो सज्जाद नुमानी साहब हो या कोई हो, अगर उन्हें वो पसंद है, उनको विश्वास है उसमें, तो वो ये कह सकते हैं कि अपना वोट यहाँ डालो। अब उनके कहने से लोग मान जाएंगे नहीं मान जाएंगे ये तो आगे समय बताएगा, लेकिन हर एक को अधिकार है ये कहने का। आज मैं ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस को वोट डालो, तो मैं क्योंकि कांग्रेस के साथ हूँ, कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ, कांग्रेस से जुड़ा हुआ हूँ, जीवन भर जुड़ा रहा हूँ, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ। लेकिन कोई मुझसे कहे कि आप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप जो फला धर्म है उससे जुड़े हैं या आप फला ईमान से जुड़े हैं, तो वो गलत होगा ना। वो सारी बात आपके सोचने में रहती है कि आप कहाँ से हो, किस क्षेत्र से हो, आपकी भाषा क्या है, आपकी पढ़ाई क्या है, आपका बैकग्राउंड क्या है, वो सारी बात रहती है। और उसमें धर्म भी हो सकता है, धार्मिक आस्थाएं भी हो सकती है, सब कुछ हो सकता है। लेकिन अंततः तो आदमी ये कहता है कि ये पार्टी हमारे बच्चों के लिए, आने वाले समय के लिए ये पार्टी उपयोगी रहेगी, ये पार्टी ज़्यादा अच्छी रहेगी, या ये हमारा अलायंस बेहतर रहेगा, इसलिए हम इसको वोट डालेंगे। और ये कहने का अधिकार है, वो चाहें तो वो भी ये कहें, हम भी ये बात कहेंगे। लेकिन एक बात ये कह दूं कि कोई भी इस देश में बहुमत लाने वाला, कोई भी बहुल्य संख्या वाले हों या अल्पमत वाली संख्या वाले हों, कोई भी ये दावा नहीं कर सकता है कि मैं 100% वोट डलवा दूंगा। हर एक की अपनी अपनी राय होती है। अब कौन अच्छा लगता है, कौन आपको लुभा सकता है, कौन आप तक पहुंचता है, कौन आपके दिल तक दस्तक कर सकता है, ये लोकतंत्र का असल खेल है। बिल्कुल सही कह रहे, लोकतंत्र में यही होना भी चाहिए। लेकिन जिस तरह से बड़े पैमाने पे कई इस्लामिक धर्मगुरु हो, मौलाना हो, मौलवी हो, पब्लिकली कह रहे हैं कि कांग्रेस के समर्थन में या महाविकास आघाड़ी के पक्ष में आप मतदान करें, इससे बीजेपी जो है वो आक्रामक होगी। उनका कहना है कि इस वोट जिहाद के खिलाफ हमें धर्म युद्ध करना चाहिए। सरेआम बीजेपी के बड़े नेता जो है, खासतौर पे देवेंद्र फडणवीस, पब्लिकली कह रहे कि धर्म युद्ध का वक्त आ गया। कौन धर्म बताता है कि आप युद्ध करो किसी और धर्म के खिलाफ? ना इस्लाम बताता है, ना हिंदू धर्म बताता है। हिंदू धर्म तो ये कहता है कि सबको अपने साथ ले लो, ये तो नहीं कहता है कि युद्ध करो। तो ये युद्ध कहाँ से आ गया? ये युद्ध कहाँ से आ गया? कोई जिहाद की बात करे तो जिहाद कहाँ से आ गया? जिहाद तो अपने आप से व्यक्ति करता है, अपने आप को, और अपने अंदर कोई भी कालक हो उसके खिलाफ जिहाद करता है। धर्म युद्ध भी सच्चाई के लिए होता है। धर्म युद्ध राजनीतिक प्रभाव के लिए नहीं होता, पावर के लिए नहीं होता। धर्म युद्ध भी सच्चाई के लिए होता है। धर्म युद्ध की जो हमने धर्म युद्ध के उपाय देखे हैं, जो पुराने किस्से और हमने सुना है, उसमें महाभारत से ले लो, कहीं किसी बात से ले लो, आपको हमेशा ये बताया जाएगा कि सच्चाई के लिए लड़ो। तो कम से कम ये तो कहें कि हम सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं। ये भी नहीं कहते कि हम सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं, सिर्फ धर्म का नाम इस्तेमाल करने की बात करते हैं, या
या किसी मज़हब का नाम इस्तेमाल करने की बात करते हैं। मैं ये मानता हूँ कि लोकतंत्र में इसकी कोई जगह है नहीं, और सच्चाई ये है कि लोकतंत्र लोग विश्वास लोकतंत्र में रखते हैं, आम जनता विश्वास रखती है, और लोकतंत्र का जो भी परिणाम है उसको हम लोग सब स्वीकार करेंगे और उसको हम लोग सब सराहेंगे। महाराष्ट्र में जो आपकी इकाई महाराष्ट्र कांग्रेस जो है, उन्होंने ऑल इंडिया मौलाना बोर्ड जो है, उन्होंने 17 मांगे रखी थी। उनमें से एक मांग थी कि मुसलमानों को आरक्षण दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सामाजिक और शैक्षिक रूप से काफ़ी गरीब तबका है। इसको आधार बनाते हुए बीजेपी ने आरोप लगाया कि SC ST उनका आरक्षण छीनना चाहती है और धर्म के आधार पर कहीं पर रिजर्वेशन या आरक्षण नहीं देता है। आपको पिछड़ेपन के आधार पर आपको आरक्षण दिया जाता है। या तो आप शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब हो, जिसमें माना जाता है कि शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट वाले जो लोग हैं वो पहले से पिछड़े हुए हैं, इसलिए उनको आरक्षण देने की व्यवस्था हमारे संविधान में है। उसी के साथ साथ अन्य पिछड़े हुए लोगों को, जिनको OBC कहा जाता है, अन्य पिछड़े लोगों को भी व्यवस्था बनाई गई है। उसमें अगर कोई आ जाता है तो उसको रखा जाता है, कोई नहीं आता तो नहीं रखा जाता है। तो आप शैक्षिक रूप से पिछड़े हों, आप सांस्कृतिक रूप से पिछड़े हों, सामाजिक रूप से पिछड़े हों, जितने लोग पिछड़े हैं उनसे कोई पूछता नहीं कि आपका धर्म क्या है, कोई नहीं पूछता कि आपका धर्म क्या है। और जी ने भी कह दे कि हम मुसलमानों को आरक्षण नहीं देंगे महाराष्ट्र। उनको कौन कह रहा है कि आप दें? कोई मांग ही नहीं रहा, मुसलमान मांग ही नहीं रहा। एक धोबी है वो मांग रहा है। अब धोबी से आप पूछेंगे कि आप हिंदू हो कि मुसलमान हो, हिंदू हो तो दे देंगे और मुसलमान हो तो नहीं देंगे। तो ये तो कानून व्यवस्था के और हमारे संवैधानिक व्यवस्था के ही विरोध में है। तो वो जो कहते हैं उसका कोई सिर पैर है ही नहीं। किसी को धर्म के आधार पर रिजर्वेशन या आरक्षण मांगने का अधिकार नहीं है, और 85 जजमेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट के। तो इसके बाद भी कोई कहे कि हम धर्म पर नहीं देंगे, तो वही बात कह रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने कही है कि धर्म के आधार पर आपको देना नहीं है, ना आपसे कोई मांग सकता है। बीजेपी खुलकर जो है हिंदुत्व के मुद्दे पे चुनाव प्रचार कर रही है। उनका कहना है कि यही समय है जब जो है मौका है जब तमाम हिंदू समाज के जो मतदाता हैं वो एकजुट हो, क्योंकि दूसरी तरफ से वोट जिहाद की योजना बना ली। देखिए, कहने से आप कुछ भी कह सकते हो, कहने से कुछ भी कह सकते हो। हिंदू एक साथ हो जाएं, पूरा भारत एक साथ हो जाए तो क्या हर्ज है। लेकिन आपको ये कहने की आवश्यकता नहीं है, ना ही ये उचित है कि आप कहें कि भारत एक हो जाए लेकिन भारत के कुछ लोग अलग हो जाएं। आप इस तरह से फूट नहीं डाल सकते हैं। आपको तो जीतना है, उन लोगों को भी जीतना है जिनको आप समझते हैं कि आज आपके वो मतदाता नहीं हैं। आप जीतिए, और हमारा काम ये है कि हम उनको जीतें जिनको आप समझते हैं कि वो हमारे मतदाता नहीं हैं या नहीं रहेंगे। हमारा ये फ़र्ज़ बनता है, हमारा लक्ष्य ये है कि हम उनको जीतें और हम सबको एक साथ जोड़ें। भारत को एक गुलदस्ता सा बनाएं जिसमें हर रंग का फूल हो, हर सुगंध का फूल हो। एक गंगा जमनी तहज़ीब जिसको हम अपनी संस्कृति मानते हैं, गंगा जमनी तहज़ीब को हम इकट्ठा करें, एक करें, और हम ये ना कह पाएँ कि गंगा हिंदू की है और जमुना मुसलमान की है। गंगा भी भारतवासियों की है और जमुना भी भारतवासियों की है, और इसीलिए गंगा और जमुना दोनों मिल जाते हैं और उसको गंगा जमनी तहज़ीब कहा जाता है। लेकिन योगी तो कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे। नहीं, वो पता नहीं कहाँ बांट रहे हैं, कहाँ काट रहे हैं। उनके बुलडोज़र पे तो रोक लगा दी गई है। अब और क्या करेंगे? अब क्या वो करेंगे? वो कहते बहुत कुछ हैं, करते कुछ नहीं हैं। 15 लाख रुपए वही दे दिए होते गरीबों को, उन्होंने ही दे दिए होते। शिक्षा उन्होंने ही दे दी होती। आरक्षण की व्यवस्था जो समझते हैं गरीब लोग हैं उनके लिए उन्होंने दे दी होती। अच्छी संस्थाएं उन्होंने बना दी होती। तो हम ये मानते कि हम इकट्ठे रहेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे, हम इकट्ठे रहेंगे तो आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने का प्रस्ताव सामने रखें, काटने का, पिछड़ने का, दबाने का, तोड़ने का प्रस्ताव वो सामने ना रखें, क्योंकि वो भारतीयता नहीं है। पीएम ने कहा है एक है तो सेफ है। एक है तो सेफ है, वो तो बात सही है, लेकिन अगर वो ये कहते हैं तो अपने लोगों को बताते क्यों नहीं है कि एक रखो, लोगों को बिखरने मत दो, लोगों को टूटने मत दो। वो क्यों नहीं कहते हैं एक है तो सेफ है? सही बात है। हम तो कहते हैं एक है तो आगे बढ़ने के हमको बहुत अवसर मिलेंगे। हमको सबको एक साथ रहना चाहिए, मैत्री के साथ, दोस्ती के साथ, एक होकर हमको आगे बढ़ना है। आप मुझसे क्यों बात कर रहे हैं? मुझे कांग्रेस पार्टी ने यहाँ भेजा है।
लेकिन मैं सारे समय पर ये नहीं सोचता हूँ कि मैं मुसलमान हूँ। मैं बहुत समय लगाता हूँ ये सोचने में कि मैं कांग्रेस का हूँ, मुझे कांग्रेस में आस्था है, मुझे इस देश में आस्था है, मैं सच्चा हिंदुस्तानी हूँ, मैं सच्चा भारतवासी हूँ। मैं ये भी सोचता हूँ, हाँ, जब मैं घर पर बैठता हूँ, जब मैं अपने परिवार में बैठता हूँ, जब कहीं पर प्रार्थना का समय होता है या नमाज का समय होता है, तब मैं अपने आप को ईमान वाला समझता हूँ। लेकिन जो मेरी आस्था इस देश में है और इस देश के लोगों में है, मैं पूरे देश को अपना परिवार मानता हूँ। तो फिर अगर मैं परिवार पूरे देश को मानता हूँ और देश ने मुझे स्वीकारा, मुझे फॉरेन मिनिस्टर बनाया, मुझे लॉ मिनिस्टर बनाया, तो मैं बार बार ये क्यों कहूँ कि मैं मुसलमान हूँ? क्या मैं मुसलमान हूँ इसलिए मुझे लॉ मिनिस्टर बनाया? क्या मैं मुसलमान हूँ इसलिए मुझे फॉरेन मिनिस्टर बनाया? हाँ, मुझे फॉरेन मिनिस्टर बनाया क्योंकि उन लोगों ने मुझ में कुछ देखा होगा। लेकिन अगर लोगों को ये भी दिखता है कि मैं अच्छा मुसलमान हूँ, तो इसमें क्या हर्ज है? अच्छा मुसलमान, अच्छा हिंदू, सब एक साथ मिलकर अच्छे लोग बनकर, अच्छे भारतवासी बनकर रहें, ये हमारा संदेश है। और इस संदेश को हम मानते हैं कि हमने बहुत दूर तक इस संदेश को महाराष्ट्र से पहुंचाया है। महाराष्ट्र में जो हमने एक्सपेरिमेंट किया है, जिस तरह से शिवसेना और कांग्रेस में वो धड़ भी है जो कांग्रेस से अलग हुआ था, हम लोग सब जब एक मिलकर एक संदेश पूरे विश्व में देंगे कि हमारे बीच में कोई बंटवारे नहीं है, हमारे बीच में कोई खाई नहीं है, तो क्या वो ज़्यादा सफल रहेगा हमारा संदेश, या उनका संदेश ज़्यादा सफल रहेगा जो कहते हैं कि जहाँ खाई नहीं है वहाँ खाई बना दो? आखिरी सवाल सर मेरा, महाराष्ट्र चुनाव अब कैंपेन में महज कुछ ही घंटे बचे हैं खत्म होने में, ऐसे में कांग्रेस पार्टी क्या उम्मीद कर रही है इस बार के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव? मैंने यहाँ अपने साथियों से जो बात करी है, हर एक का ये मानना है कि हमने जो बात स्पष्ट कर दी थी और जो आम जनता ने स्पष्ट कर दी थी पार्लियामेंट के इलेक्शन के दौरान, जो लोकसभा के चुनाव हुए थे, उसमें जो भी परिणाम आए थे, उससे ये संदेश स्पष्ट हो गया था कि लोगों को, महाराष्ट्र के लोगों को कांग्रेस में और अगाड़ी में विश्वास है, कांग्रेस और सहयोगी दलों में पूरा विश्वास है। शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी, इन तीनों का जो सामने प्रस्तुति है उसको उन्होंने स्वीकार किया है और ऐसा कोई कारण नहीं है कि उसको अब अस्वीकार कर दें। हमें पूरा विश्वास है कि सरकार हमारी बनेगी। शुक्र हमसे बात करने के लिए। कैमरामैन अरुण के साथ दिनेश मौर्य, इंडिया टीवी, मुंबई।